एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वे बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे, लेकिन थोड़ा सा घमंडी भी था। हमेशा कहा करता था कि मुझसे बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं है। एक दिन किसी ने पंडित जी को तोहफे में एक तोता दे दिया। तोता बहुत ही ज़्यादा चालाक था और इंसानों तरह बात कर सकता था। पंडित जी ने सोचा, अगर यह तोता श्लोक और मंत्र बोलने लगे तो पूरे गांव में मेरी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पंडित जी ने दिन रात तोते को संस्कृत में श्लोक सिखाने शुरू कर दिए। कई दिनों की मेहनत के बाद एक दिन गांव वाले पंडित जी के घर आए। पंडित जी ने गर्व से पिंजरा खोला और कहा, लो भाई सुनो, मेरा तोता संस्कृत बोलता है। सब लोग ध्यान से खड़े हो गए। तोता पिंजरे के बाहर आया और सबकी ओर देखकर बोला, पंडित जी दाना पानी दो वरना भाग जाऊंगा। ये सुनते ही गांव वाले टमाटे मारते हंसने लगे। बेचारा पंडित, सारा घमंड पानी पानी हो गया। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के किनारे एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। उसका तना इतना मोटा था कि 5 आदमी मिलकर भी उसको पूरी तरह घेर नहीं पाते थे। गांव वाले दिन में तो उसके नीचे आराम करते, लेकिन सूरज के बाद वहां कोई भी जाने की हिम्मत ना करता। कहा जाता है कई साल पहले उस पेड़ के नीचे एक औरत ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती है। रात के समय वहां अक्सर रोने की आवाज़ें, पायल की छनक और हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है। गांव के बुजुर्ग हमेशा समझाते थे, बच्चों याद रखना, सूरज ढल जाने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना। लेकिन जवान खून अक्सर बुजुर्गों की बात कहानी लगती है। गांव का एक निडर लड़का था अजय। उसे भूत प्रेत पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब झूठी बातें हैं। अगर सच में वहाँ भूत है तो आज रात में उस पेड़ के नीचे सोऊंगा। उसके दोस्त तो डर गए और बोला, कहा पागल हो गया है क्या? आज रात वहाँ गुजरने वाला कभी चैन से नहीं लौटता। लेकिन अजय अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात का समय हुआ, सारा गांव सो गया। अजय ने एक चादर, एक लालटेन लेकर पेड़ के पास पहुंच गया। आसमान में चांद बादलों से ढका हुआ था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। शुरुआत में तो सामान्य लगा। वह पेड़ के नीचे लेटा और आसमान को देखने लगा। जैसे जैसे घड़ी में 12 बजे वहाँ एक अचानक से हवा का झोंका आया और लैंटेन बुझ गई। अजय ने देखा पेड़ की टहनियाँ अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे किसी ने जोर से उसे झकझोरा हो। पत्तों की आवाज़ से उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा था, अजय अजय। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसने देखा सफ़ेद कपड़ों में एक औरत धीरे से पेड़ के पीछे निकलकर सामने आई। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। औरत ने धीमी और खौफनाक आवाज़ में कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अजय उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसका गला सूख गया। आवाज़ बाहर से नहीं निकल रही थी। औरत और पास आती गई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। अजय ने जोर से चीख मारी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर गांव वाले दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा अजय सिर्फ जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर इतना गहरा डर था कि वो कई दिनों तक ठीक से बोल भी नहीं पाया। धीरे धीरे उसने अपना जब होश पा लिया, लेकिन रात को वो चीख कर उठ जाता और कहता, वो मेरे पास आ रही है, वो मेरे पास आ रही है। उस घटना के बाद गांव वालों ने इस पेड़ के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां लगा दी और सख्त मना किया कि रात को कोई भी वहां ना जाए। आज भी आधी रात को अगर कोई इस पेड़ के पास जाता है तो उसे पायल की छनक और औरत की चिल्लियां सुनाई देती हैं। एक गांव में एक आदमी अपने घोड़े पर घास लाद के ले जा रहा था। रास्ते में एक छोटा सा पुल आया। पुल के नीचे साफ सुथरा पानी बह रहा था। घोड़ा बहुत शरारती था। उसने सोचा, इतनी गर्मी है, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूं। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, वह अचानक से रुक गया और नीचे बहते हुए पानी को देखने लगा। घोड़े ने पानी में अपना ही चेहरा देखा और सोचने लगा, अरे वाह, यहाँ तो कोई दूसरा घोड़ा है। इसके पास भी घास है। अगर इसकी घास मेरी हो गई तो मुझे दुगनी घास मिल जाएगी। यह सोचकर घोड़ा जोर से ही निनाने लगा। पर जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह की घास पानी में गिर गई और बह गई। अब घोड़े को समझ में आया, अरे मैंने तो अपनी ही घास गंवा थी।
और यहाँ तो कोई दूसरा घोड़ा ही नहीं था। यह देखकर पास खड़े गांव के लोग हंसते हंसते लोग टोके गए और बोलने लगे, अरे तू घोड़ा नहीं, तू तो गधा है। और इस कहानी से घोड़े को सीख मिली कि लालच करने से अपना ही नुकसान होता है। कभी कभी अपने ही हाथ की चीज़ें निकल जाती हैं। धन्यवाद।